ऑलराइट गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसमें हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, रीज़न के साथ। तो दोस्तों, इनको सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या होता है? अगर हमारी वेरिएबल की पावर यानी कि अल्फ़ाबेट की पावर होल नंबर्स है तो उसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर में नहीं है तो उसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। सपोज़ करो मेरा कोई भी वेरिएबल है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, सपोज़ करो एक्स ले लेता हूँ, और एक्स की पावर अगर होल नंबर में है यानी 0 से लेके 1 2 3 4 कुछ भी है तो वो होल नंबर होगा। अगर एक्स की पावर मेरी 100 भी होगी तो वो होल नंबर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हमारी वेरिएबल की पावर मतलब वेरिएबल की पावर माइनस में हो गई या अपॉन में आ गई तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर माइनस में आ गई या अपॉन में आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल देखो कौन कौन से हैं। इसमें एक तो एक्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला एक्स वेरिएबल है, तो इसकी जो पावर है वो 2 है। क्या 2 होल नंबर में है? हाँ, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इसकी पावर क्या है? 1, तो ये पूरा पॉलिनोमियल है। अब क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो देखो इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमें, एक्स, और कोई तो अल्फ़ाबेट हमें दिख नहीं रही, सिर्फ एक्स दिख रहा है। इसका मतलब यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ लिख देंगे यस। आगे देखते हैं। आगे देखो वेरिएबल क्या, यहाँ पर वेरिएबल हमारा वाई है। क्या वाई की पावर हमारा होल नंबर है? यस, होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? जी, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमें वाई, और कोई तो वेरिएबल नहीं दिख रहा। तो यस, दिस इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगला देखो, क्या ये यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक तो टी दिख रहा है, यहाँ पर भी ये टी है ना। तो टी की पावर क्या है यहाँ पर? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? टी की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे टी की पावर है 1/2। तो वेरिएबल की पावर 1/2 में है। तो मैंने पहले बताया था अगर वेरिएबल की पावर अपॉन में आ जाए, वेरिएबल की पावर अपॉन में आ जाए तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला देखो y + 2/y, तो ये y अपॉन में है। अब इस y को जैसे ही मैं ऊपर लेकर आऊँगा, यहाँ पर y की पावर क्या है? 1। जैसे इस y को ऊपर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर -1। अब y की पावर -1 होल नंबर है ही नहीं है, माइनस होल नंबर नहीं होते, तो उसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। अब यहाँ पर देखो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, z की पावर 50 है। तो देखो x की पावर होल नंबर है, यस, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, y की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यस, z की पावर 50, हाँ, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे को, 3 अल्फ़ाबेट्स दिख रही है, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो गाइज, इनकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है। 1 and 2 आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो 1 और 2 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, नो डाउट। 5 इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। जो 5 है वो हमारा पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल वाला है, तो 3 वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 3 and 4 आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। देखो 3 और 4 हमारा पॉलिनोमियल्स ही नहीं थे, बिकॉज इन ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इज़ नॉट अ होल नंबर। मतलब इनकी जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं थी, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आइए। सो गाइज, अब हम बात करेंगे राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर देखो x² के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारा x² का कोफिशिएंट होगा। अब ये मत बोल देना कि 2 इसका कोफिशिएंट है। 2 सेपरेट s से, प्लस माइनस से हम सेपरेट करते हैं नंबर्सों को, टर्म्स को आपस में सेपरेट कर देते हैं। तो जो x² के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना, वो हमारा x² का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर देखो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट होएगा वो होगा हमारा 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? 1, कुछ ही नहीं है तो 1 है, और माइनस का साइन भी है, तो यहाँ पर होगा -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो x² के साथ कौन सा नंबर है? π/2, तो यहाँ पर होगा x² का कोफिशिएंट क्या होगा? π/2।
और यहाँ पर देखो √2, एक्स के साथ √2 है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 0 × एक्स स्क्वायर, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे, इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं 0 × एक्स स्क्वायर लिख दूँ, 0 × एक्स स्क्वायर 0 ही होता है ना, तो यही आ जाएगा बाद में। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया 0। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक बायनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और हमें एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि बायनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। तो बायनोमियल वो होता है जो 2 टर्म वाला होता है। तो हम कोई भी एक एग्जांपल बना लेंगे 2 टर्म वाला, कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे कि मैंने बना लिया 3x + 7y। अब इसमें से किसी एक की पावर 35 लिख देना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 35, है ना। इस तरह से हम बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो आप 35, है ना, इसकी जनरल फॉर्म में कर देना। और आप दूसरा मोनोमियल बना सकते हैं। मोनोमियल क्या होएगा, मोनोमियल होएगा एक टर्म वाला, जैसे कि 2x की पावर 100, तो एक टर्म हो गई, उसकी पावर 100 हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सो गाइस अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स एक्स एक्स। अब इन एक्स में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इस वाले एक्स की 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, डिग्री हो गई 3। इसमें वेरिएबल क्या है, वाई। वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, 5t - √7, है ना। यहाँ पर वेरिएबल क्या है 1, तो t की पावर 1, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डिग्री हो गई 1। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ पर सिर्फ 3 है ना, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी हमारी 0। 0 कैसे होगी दोस्तों, सपोज़ करो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × x की पावर 0। 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है और हमें वेरिएबल की पावर बतानी है, तो 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होगी, है ना। सपोज़ करो मैं 3 के साथ कोई वेरिएबल लिख लेता हूँ, x की पावर 0। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 × x की पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना। किसी की भी पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 3 हो जाता है। तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इस पर 0 इंटू करूँगा, x की पावर 0 इसमें इंटू करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 0, और हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही तो देखनी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ही 0 है, तो 0 आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है। तो दोस्तों लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो आइए एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो x - x क्यूब, क्यूब का मतलब क्यूबिक, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है मेरे को, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होती है पावर, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर क्या दिख रही है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में 2.2 के साथ। गुड बाय, सी आई, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।